हार नहीं, सिर्फ जीत। शाहीनो कदम बढ़ाओ, भारत को धूल चटाओ। क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग कल न्यूयॉर्क में छिड़ेगी। पाक भारत टाकरे में 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी, काउंटडाउन जारी। अमेरिका से पिटाई के बाद दूसरी लड़ाई, सुपर 8 तक रसाई का मुश्किल चैलेंज। ग्रीन शर्ट्स के पास गलती की गुंजाइश सिफर। पाकिस्तानी पेस अटैक से भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता। इमाद वसीम फिट न हो सके, टीम मैनेजमेंट ऑलराउंडर को मैच खिलाने की ख्वाहिशमंद। सुपरस्टार्स की जंग, मुकाबला दबंग। बाबर बल्ला घुमाएंगे या कोहली ज्यादा रन्स बनाएंगे? शायकीन बेकरार। शाहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह के एक्शन का भी बेसब्री से इंतजार। हारिस रऊफ, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर भी भारतीय बैटिंग पार का फ्यूज उड़ाने को तैयार। प्लीज अच्छा खेलें, हमारे एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरें और हमें भी खुश होने का मौका दें। बहुत बड़ा अपसेट था, यूएसए से हार गया पाकिस्तान, तो उसके बाद थोड़ी सी एक्साइटमेंट कम है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। क्या पता हम अच्छा खेल के इंडिया को हरा ही दें। एज पाकिस्तानी हम होप तो हम रखेंगे, ऑब्वियस हम चाहते भी हैं कि सब जीतें और इंशाल्लाह होप फॉर बेस्ट। बहुत अच्छा खेलना, ऑल द बेस्ट। हम सबकी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। पूरी आवाम की नज़रें स्क्रीन पर होंगी, अपने खिलाड़ियों पर होंगी, तो वो जीत कर दिखाएं और हमारा दिल खुश करें। अमेरिका का गम भूल जाओ, अब कुछ करके दिखाओ, ट्रॉफी लेकर आओ। पहले मैच में शिकस्त पर अफसरदा परिस्तारों का ग्रीन शर्ट से मुतालिबा। क्रिकेट दीवाने कौमी टीम के कम बैक के लिए पुरुम्मीद। शाहीन अफरीदी भारतीयों के आसाब पर सवार। कल अच्छी बॉलिंग न कराएं, इंडियन शहरी की टाइम्स स्क्वायर पर फास्ट बॉलर की मिन्नत समाजत। शुरू में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम खौफनाक बन जाती है। भारतीय खिलाड़ी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से हार गया, हम तो जीत ही जाएंगे, तो ये गलत है। इंडियन सहाफी विक्रांत गुप्ता की समा की ट्रांसमिशन जोर का जोड़ में गुफ्तगू। साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद बोले कि ग्रीन शर्ट्स को अच्छे आगाज की जरूरत है, वो मिल गया तो फिर हराना आसान नहीं होगा। हमें ताने देने वालों ने खुद जमहूरियत तबाह की। क्या वजह थी कि एक वजीर आजम को इख्तिदार से बाहर फेंक दिया गया? मुझे न निकाला जाता तो आज मुल्क तरक्की कर रहा होता। हमने IMF को खुदा हाफिज कहा था, ये दोबारा लेकर आए। किसने क्या कुछ किया, कौम मवाज न करे। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। नून लीगी सदर की बानी PTI पर तनकीद। कहा सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूँ, बनी गाला वोट मांगने नहीं गया था, कभी इंतकाम का भी नहीं सोचा। हम जेल में थे तो आपने AC उतरवा दिए, हमारा तो ध्यान भी उस तरफ नहीं गया। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को शाबाश। शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लेकर तारीफ। कानून पर अमल के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI अवाम के दरमियान होंगे। बैरिस्टर गौहर का स्वात में जलसे से खिताब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के फिर मुखालिफिन पर वार। कहा जब तक जिंदा हूँ कोई टैक्स नहीं लगा सकता। बानी PTI को जाली केसेस में सजा हो रही है, आइन तोड़ने वालों को फांसी पर लटकाएंगी। पाकिस्तान और चीन का सूबे शानशी में ज़राअत, तवानाई और कौनकनी में ताउन पर इत्तफाक। मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की सरबराही में कमेटी तश्कील। वजीर आजम बोले हुकूमत की अव्वलीन तरजीह बरामदात में इजाफा और बैरूनी सरमायाकारी का फरोग है। शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा चीन के तारीखी विरसे, टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी बेस का दौरा। 1000 तलबा को जदीद तरबियत के लिए चीन भिजवाने और पाकिस्तान में कैंपस कायम करने का ऐलान। टेक्नोलॉजी सेंटर में पाकिस्तानी मसनूआत देखकर खुशी का इजहार। दौरा मुकम्मल होने के बाद शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। विफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान और वजीर तिजारत जाम कमाल की चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें। ई-कॉमर्स समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। विफाकी वज़रा की चीनी हुकाम को मुकम्मल साजगार माहौल की यकीन दहानी। अब्दुल अलीम खान बोले ई-कॉमर्स पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में बिजनेस का असल मुस्तकबिल है। हमसाया मुल्क होने के नाते चीन से सरमायाकारी अहमियत की हामिल है। विफाकी वज़ीर दाखिला की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। आलमी इदारे के इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स यूनिट के क़याम पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। अमन मिशन के लिए पाकिस्तानी एहलकारों की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। एंटोनियो गुतेरेस का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़।
नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के बयानिए पर कायम रहते तो आज वजीर आजम होते। नून लीगी सदर दो मुतजाद राय को साथ लेकर चल रहे हैं। खुद को जमहूरी समझते हैं तो फिर फॉर्म 47 पर भाई को वजीर आजम क्यों बनवाया? अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कह रहे हैं, इदारों से लड़ाई नहीं चाहते। उन्होंने आज के ट्वीट की ओनरशिप ले ली। सीआईए कराची की कोयटा में कार्रवाई। गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल गोल्ड मेडलिस्ट इत्तेका के 3 कातिलों की गिरफ्तारी का दावा। गवर्नर सिंध की मकतूल के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कामरान टेसोरी बोले शहर में पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है, मुजरिम जमानतें लेकर घूम रहे हैं। मामले पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात करूंगा। कराची में निजी सिक्योरिटी गार्ड के हाथों एक और कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। वजीर आला सिंध का कचरा उठाने वाले नौजवान की हलाकत पर नोटिस। अंडर ट्रेनिंग गार्ड्स भर्ती करने वाले कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इस्तंबुल में D8 वज़राए खारजा का गैर मामूली इजलास। फलस्तीन की सूरत हाल समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले गजा में निहत्ते अवाम को निशाना बनाया जा रहा है, आलमी बरादरी मजालिम बंद कराने में किरदार अदा करे। तुर्क वज़ीर खारजा ने कहा यूरोपीय मुमालिक का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना मुस्बत कदम है, 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। वजीर आला पंजाब ने लाइफ स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 2.5 लाख रुपए तक बिना सूद कर्जा लिया जा सकेगा। डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने का हुक्म। मरियम नवाज लाइफ स्टॉक फार्मर्स को मुआशी खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। जैकबाबाद में पारा 43, दादू, मिठी और तुरबत में 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी, मोहनजोदाड़ो, टंडोजाम और रोहड़ी में 41 सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 39 सेंटीग्रेड के साथ सूरत हाल कदरे बेहतर। कराची में दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ईद कुर्बा पर जानवरों की खरीदारी बड़ा इम्तिहान। चांद नजर आते ही मंडियों में रश, किसी को मनपसंद बकरे की तलाश, कोई बैल खरीदने को बेकरार। मालिकान ने रेट बढ़ा दिए, व्यापारियों और खरीदारों की बहसो तकरार। T20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हरा दिया। 159 रन के जवाब में कीवी टीम सिर्फ 75 पर ढेर। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। नीदरलैंड्स और जनूबी अफ्रीका का मैच जारी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 10 बजे आमने सामने होंगे। T20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हरा दिया। 159 रन के जवाब में कीवी टीम सिर्फ 75 पर ढेर। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। नीदरलैंड्स और जनूबी अफ्रीका का मैच जारी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 10 बजे आमने सामने होंगे।